नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी हम चौथे दिन की परिचर्या ऋतुस्नाता परिचर्या की बात कर रहे थे। उसमें रजस्वला अवस्था की परिचर्या बताई भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने। अब ऋतुस्नाता के बाद क्या क्या करना है वो खास करके अपत्यार्थी स्त्री को, अर्थात जो संतान चाहने वाली है वो स्त्री को, तो कुछ गर्भाधान के लिए योग्य समय बताया है और कुछ अयोग्य है। 3 दिन तो अयोग्य है ही, उसकी बात हम आगे फिर से करने वाले हैं कि वो अयोग्य क्यों है। उस दिनों में यदि गर्भ ठहरता नहीं है कि क्या क्या हानि होती है, ठहरता है कि नहीं, वो पहली बात है। अभी के मॉडर्न साइंस में या तो फिर एलोपैथी साइंस में उसको सेफ पीरियड कहते हैं कि वो सेफ पीरियड है। बहुत सारे विवाद इसके ऊपर है कि ऋतुस्नाता जब होती, मतलब जब आर्तव आता है तो उसमें मैथुन का, अर्थात उसमें संयोग का, स्त्री पुरुष समागम का कोई हानि नहीं है, ऐसा एलोपैथ साइंस मानता है और उसको सेफ पीरियड भी बताया है। बहुत सारे डॉक्टरों ने, मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ तो उसमें प्रायः जो मॉडर्न साइंस के तहत जो पुस्तकें लिखी जाती है उसमें ये बताया जाता है। और ज़्यादातर आज इस तरह से मतलब उसको इसी अवस्था में, इसी दिनों में ज़्यादातर समागम होते हैं। आयुर्वेद में इसकी बात भाव मिश्र जी ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। उन्होंने इन दिनों में यदि कोई समागम करता है तो क्या क्या हानि होती है, पहली बात तो ये बताई। पुरुष को स्त्री को दोनों पक्ष से हानि होती है, पहली बात बताई। दूसरी बात, इस अवस्था में गर्भ रहता है तो किस तरह का गर्भ होता है वो। और आज जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है संतति में, मतलब आज बच्चों में बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, ये कारण अयोग्य अवस्था में गर्भाधान होना, ये भी एक है। वो योग्य अवस्था नहीं है, लेकिन उस अवस्था में यदि गर्भाधान हो जाए तो क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे आगे। अभी ये बताया है कि चौथे दिन जो गर्भाधान के लिए योग्य दिन है उसमें क्या क्या करना है नारी को, स्त्री को। पुरुष पक्ष में भी बताएंगे, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अभी केवल स्त्री के पक्ष में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो उसमें बताया, पुरुषस्य गुणैर्युक्ता विहिता न्यून भोजना नारी ऋतुमती पुंसाम संगच्छेतु श्रुतार्थिनी। ये श्रुतार्थिनी अर्थात जो संतान चाहती है वो क्या करे, वो विविध गुणों से युक्त होकर, क्या क्या गुण चाहिए ये हम आगे देखने वाले हैं। विहित भोजन करे और न्यून भोजन करे, ये 2 भोजन के विशेषण दिए हैं। विहिता न्यून भोजना, विहित भोजन अर्थात जो ग्रंथ में बताया है भोजन, उस तरह का भोजन उसका होना चाहिए। और दूसरा, वो भी मात्रा में होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। तो विहिता न्यून भोजना ये बताया है कि इस तरह से भोजन करे। भोजन का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अज्ञान से और विपरीत ज्ञान से आहार का संयोजन नहीं करना है, राग से भी नहीं करना है। न रागात नाप्यज्ञानात आहारम अनुपयोजयेत। चरक संहिता में बताया कि आपका आहार का निर्धारण भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। न रागात मतलब जो अच्छे लगती ही चीजें उसका सेवन करो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो जीभ को अच्छी लगती है, रसनेन्द्रिय को अच्छी लगती है। और नापी अज्ञानात अविज्ञानात, अज्ञान से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आहार का निर्धारण विज्ञान से करना चाहिए। तो आहार के विज्ञान को जानना चाहिए सबको। तो यहां पर बताया कि ऐसी स्त्री को न्यून भोजन करना है और जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है ऐसा शास्त्र सम्मत आहार करना है। क्यों? क्योंकि देहो ही आहार संभव है। देह का निर्माण जब होता है संतति का, वो आहार से ही होने वाला है। तो आहार जितना उत्तम, संतति उतनी उत्तम। आहार जितना न्यून, मतलब आहार जितना भी घटिया होगा उतनी संतति भी ऐसी कनिष्ठ होगी, गुण बिना की होगी। तो ऐसे आहार की हुई स्त्री, विहित और न्यून भोजन किया हुआ है जिस स्त्री ने, ये स्त्री को करना चाहिए।
ऐसी स्त्री नारी ऋतुमतीम गच्छेत, नारी ऋतुमती पुंसाम गच्छेत, तो ऐसी स्त्री को योग्य माना है गर्भाधान के लिए और पुरुष समागम के लिए। आगे बहुत कुछ बातें बताई गई है, वो हम आगे देखेंगे। केवल अभी तो यही बात बताई कि उसको आहार कैसा लेना है और कैसे गुण की प्राप्ति करनी है। तो गुणों की बात हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।